हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि आज आपका वर्ग 1 का आंदोलन था और जिसमें सभी अभ्यर्थियों को आना था और सभी अभ्यर्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ठीक ठाक थी और जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्यों था, क्योंकि जो 2023 की भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं, ना तो उनकी सेकंड काउंसलिंग करवाई गई और ना ही पद वृद्धि की गई। तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी थे वो इन्हीं मांगों के साथ उतरे कि पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग करवाई जाए और साथ में वेटिंग क्लियर की जाए। जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग में हैं उनकी वेटिंग क्लियर की जाए और साथ में पद वृद्धि करवाकर, जो पद वृद्धि हो जिसमें जो अन्य अभ्यर्थी हैं नीचे नीचे की वेटिंग में हैं उनकी वेटिंग भी क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रयास लगभग 2 वर्ष से अभ्यर्थी कर रहे हैं, पर सरकार जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर आज जो अभ्यर्थी जिन्होंने प्रदर्शन किया अम्बेडकर पार्क से, उन्होंने डीपीआई तक किया। डीपीआई गए और डीपीआई के सामने प्रदर्शन किया और डीपीआई आयुक्त ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद प्रदर्शन करते हुए अम्बेडकर पार्क वापस पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने सरकार के अगेंस्ट देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया। तो यहाँ पर मुंडन क्यों करवाया जाता है, आप सभी को मालूम है कि जिनके भी माता पिता का निधन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मुंडन करवाया जाता है। या फिर किसी परिवार में बड़े का निधन हो जाता है तो मुंडन करवाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार के नाम से अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया और केस दान किए, क्योंकि सरकार अब उनके लिए रही नहीं। यानी कि मुंडन करवाना यानी इस धरती पर किसी भी जो आपके सर पर जिनका हाथ रहता है वो नहीं रहना, इसका अर्थ ये होता है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अब रही नहीं, बीजेपी सरकार, उनके सर पर उनका कोई हाथ नहीं रहा और वो नहीं रही, इसीलिए उसके शोक में उन्होंने अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया। और साथ में यहाँ पर केवल पुरुष अभ्यर्थियों ने ही मुंडन नहीं करवाया, यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी मुंडन करवाया है। अब यहाँ पर दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि 2-2 एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं। 2-2 एग्ज़ाम देने के बाद भी कैंडिडेट को आज तक उनकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई, वो भी पद वृद्धि के साथ में। देखिए 2.5 साल में भर्ती अभी भी अधूरी अभ्यर्थियों का कहना है और नाम मात्र के पदों पर भर्ती निकाली गई, फ्रेश पद इस भर्ती में नहीं लिए गए। अब दूसरी बात देखिए, ये भर्ती क्या है, अभ्यर्थियों का कहना है और आप सभी जानते हैं कि भर्ती पूरे 5 साल बाद आई है, जिसमें नाम मात्र के पद निकाले गए, जिसमें बैकलॉग के पद अधिक थे और जो फ्रेश पद थे वो कम थे। अब बैकलॉग के अभ्यर्थी मिले नहीं और दूसरी बात जो फ्रेश पद हैं उस पर भी काफ़ी रोक टोक और ये सब चलते रहे, क्योंकि ये सब किसकी गलती है, ये सब डीपीआई की गलती है और डीपीआई की गलती के कारण अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। अब 2-2 परीक्षाएं देने के बाद भी 100 में से 80-85 अंक लाने वालों को भी नियुक्ति नहीं मिली, जबकि जो विभाग है या आप कहें तो सरकार है, उन्होंने कई बार अपने राजपत्र में जो पदों की घोषणा की है, सिर्फ हम अभी वर्ग 1 का बता रहे हैं, वर्ग 1 के 40 से 45 हज़ार पद डीपीआई में खाली हैं और 20 से 25 हज़ार पद जनजातीय कार्य विभाग में भी खाली हैं। तो टोटल ये आंकड़ा देखा जाए तो 60-65 हज़ार के करीब पहुंच जाएगा। इतने अधिक पद खाली होने के बाद भी अभ्यर्थियों का कहना है कि किसी ने भी कभी भी सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई और पद वृद्धि के साथ, देखिए पद वृद्धि 1-2 हज़ार पदों पर भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने कोई भी पद वृद्धि नहीं करवाई। अब यहाँ पर आप एक बात और देखेंगे, अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उन्होंने जो अब यहाँ पर सरकार का साथ देखें तो सरकार का साथ देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कई बार शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, साथ में डिप्टी सीएम को ज्ञापन दिया और जो अन्य शिक्षा मंत्री हैं इंद्र सिंह परमार, उनको भी ज्ञापन दिया।
राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन दिया। और जो मामा शिवराज हैं अभ्यर्थियों के, मेरे तो नहीं है, आप अभ्यर्थियों के हैं, क्योंकि ऐसे कंस मामा मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के मामा हैं उनको भी उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया और उन्होंने बाकी सब ने आश्वासन दिया कि हम पदवृद्धि करवाएंगे, सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे। कई प्रकार के संगठनों ने भी क्या है, सरकार को पत्र लिखा, अभ्यर्थियों की समस्याओं को समझा और पत्र के माध्यम से सरकार को भी उनकी समस्या से अवगत करवाया और ये भी बोला कि इतने अधिक पद होने के बावजूद भी अगर आप सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो ये काफ़ी दुखदाई है अभ्यर्थियों के लिए भी और यहाँ पर सरकार के लिए भी। क्योंकि मान लीजिए सरकार को अगर 20,000 पदों की मांग कर रहे हैं तो 10,000 पद तो बढ़ाना ही थे। कम से कम इतना भी कर देते तो अभ्यर्थियों को लगता कि हाँ, सरकार भी हमारा साथ देती है और हम किसी भी परिस्थिति में हों तो सरकार हमारी सुनती भी है। लेकिन सरकार ने तो 5,000 पद बढ़ाना तो दूर की बात है, यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग भी नहीं करवाई। अब देखिए जो अभ्यर्थी बिल्कुल वेटिंग में करीब करीब हैं उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है, यहाँ पर आप देखेंगे उनकी वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो सरकार को देखना चाहिए और सरकार को भर्ती पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों अभी तक इनकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो पा रही है और क्या कारण है, क्या हाई कोर्ट में क्यों ये सब चीज़ें, ये सब किसके कारण हो रहा है, DPI के कारण। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भी हमने ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री हों या डिप्टी CM हों या जो भी हों, उन्होंने हंस के जवाब दिया है कि करवा देंगे, पद वृद्धि करवा देंगे, सेकंड काउंसलिंग करवा देंगे, लेकिन कभी भी उस पर अमल नहीं किया। यानी सिर्फ एक सरकार ने जो आश्वासन जो नेतागण देते हैं, आपने देखा होगा, हाँ हाँ हो जाएगा, इसी प्रकार का आश्वासन दिया है, बाकी कभी भी उसको अमल में नहीं लाया है। तो अब इन्हीं मांगों के साथ भोपाल में अभ्यर्थी उतरे हैं और भोपाल में उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के बाद अब देखिए DPI इन मांगों को सुनता है या नहीं, ये भी हम आने वाले समय में देखेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में देखिए यहाँ पर आपको वीडियो शेयर भी करना है। और एक और, अगर मान लीजिए आपका जैसे अल्टीमेटम दिया होगा 10-15 दिन का या फिर 1 महीने का, तो फिर से प्रदर्शन होगा। जब अगर फिर से प्रदर्शन होगा तो क्या है, सभी अभ्यर्थियों को फिर से बढ़ चढ़ कर भाग लेना पड़ेगा। अब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तभी क्या होगा, सेकंड काउंसलिंग हो सकेगी, वो भी पद वृद्धि के साथ में। इस बार आपकी संख्या अच्छी रही, लेकिन इससे अच्छा अगर हम दल बल लेकर और भी प्रदर्शन करते हैं और DPI के सामने और अच्छा अगली बार प्रदर्शन करेंगे तो देखिए भर्ती बंद होने से पहले ही शायद सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई नोटिस जारी हो जाए। और अगर एक बार नोटिस जारी हो गया तो फिर 3 साल क्या, भर्ती 5 साल भी चल सकती है, क्योंकि सरकार अगर उन्हीं परीक्षा के आधार पर भर्ती को आगे बढ़ाना चाहती है या DPI बढ़ाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर DPI और सरकार अगर भर्ती बंद करना चाहती है तो आप में अभ्यर्थी या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो यानी आप सभी लोग जितने अधिक संख्या में आएंगे उसी का प्रभाव पड़ेगा। आप सभी लोगों को बहुत अधिक संख्या में फिर से एकत्रित होना है और जल्दी से फिर से एक प्रदर्शन होगा, जिससे क्या होगा, आपकी सेकंड काउंसलिंग होने में मदद मिलेगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू और वीडियो को देखते रहिए।